हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। टुडे वी विल डू क्लास 9th चैप्टर 2.3। तो कल हमने उसके 3 क्वेश्चन किए थे, आज हम 4 और 5th सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, what it says. Read it, understand it, and then we will do it. सबसे पहले हमें पढ़ना है, फिर हमें इसे सॉल्व करना है अच्छी तरह समझ के। हमें देखना है हमें क्या गिवन है, क्या मिसिंग है, क्या फाइंड करना है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि एक कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है। पहले हमने कल रेक्टेंगल की थी, अब ये बॉक्स है, मतलब अब उसमें एक और डिमेंशन भी है जो कि है उसकी हाइट। ऐसे एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। अब इसमें हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। तो वो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 11 सेंटीमीटर है। मतलब हमने उसकी लेंथ भी दे दी 7 और ब्रेथ भी दे दी 11। और अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम। हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, एरिया नहीं करना, इस बार हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो हमें हाइट उसने दी है कि अलग अलग हाइट दी है कि जब 5 सेंटीमीटर है तब कितनी है, जब 9 सेंटीमीटर है तब कितनी है, और जब 13 सेंटीमीटर है तब कितनी है। तो जो वॉल्यूम होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जो उसने हमें लेंथ दी है वो फिक्स है, ब्रेथ दी है वो भी फिक्स है। चेंज क्या हो रही है, हाइट। पहले हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 लगा के यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो आप। इट विल कम आउट बी 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो क्यूब में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर मतलब इसलिए क्योंकि सारी डिमेंशन सेंटीमीटर में है, तो ये क्यूब लगाना है। अब दूसरे केस में क्या है, जब हाइट है, ये तो था ना, जब हाइट है हमारे पास 5, अब हाइट कितनी है 9, तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इट विल कम आउट टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब तीसरी कंडीशन क्या थी उसने, जब वॉल्यूम है 13 सेंटीमीटर, हाइट है 13 सेंटीमीटर। जब 13 सेंटीमीटर हाइट है तब वॉल्यूम क्या आएगी, इसको हम करेंगे 13 से मल्टीप्लाई एंड इट विल कम आउट टू बी ओके। तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब एक चीज़ और कही उसने, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब कह रहा है कि उसको अब आप लीनियर पैटर्न में बताओ कि इसकी वॉल्यूम। अब देखो, जब इसकी वॉल्यूम के इस पैटर्न पे क्या चीज़ें फिक्स थी, लेंथ फिक्स थी, ब्रेथ फिक्स थी, मतलब 7 और 11 फिक्स थे जो हमें दिए हुए हैं। तो इसकी वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन में कैसे कर सकते हैं, 7 और 11 तो फिक्स हैं, वेरिएबल क्या है, हाइट। तो ये बन जाएगा, जब ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके 77H। तो वॉल्यूम का ये है लीनियर एक्सप्रेशन और पैटर्न। मतलब कोई भी हाइट दी देगी होगी, हमें उसे 77 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज दीज वैल्यूज़ आर फिक्स्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो रीड द क्वेश्चन। सारिका इज़ रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सारिका कोई बुक पढ़ रही है, 500 पेजेस की है वो। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। तो हर रोज़ वो कितना पढ़ रही है, 20 पेजेस। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। वो कह रहा है पहले तुम ये बताओ कितने पेज बचेंगे 15 डेज़ के बाद, और इसको आप लीनियर एक्सप्रेशन में भी हमें रिप्रेजेंट करना है।
पहले तो देखो जो बुक के टोटल पेज हैं वो कितने हैं, हमें जो दिया हुआ है 500। एक चीज़ और दी हुई है जो कि फिक्स है, वो क्या है, एवरीडे शी रीड सरिता रीड एवरीडे, सरिता रीड 20 पेजेस। मतलब ऐसे तुझे आपको समझाती हूँ मैं। पहले दिन उसने 500 पेज से शुरू किया है ना, तो उसने पहले दिन जो किया, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन। थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो गई हैं। ओके, ये नहीं कहना क्या कर दिया। तो पहले दिन उसने 20 पेजेस पढ़ लिए, तो 500 में से माइनस क्या हो गया, 20। दूसरे दिन क्या हुआ, 20 और पढ़ लिए, मतलब 500 में से पहले 20 माइनस हुआ, फिर 20 माइनस हुआ। तीसरे दिन उसने 20 और पढ़ लिए, 500 में से 20 माइनस 20 माइनस 20। अब आप देखो ऐसे ही चौथे दिन में भी 20 और पढ़ लिए, ये पहले दिन के, ये दूसरे, ये तीसरे। मतलब कि जो 20 को हम कितने टाइम माइनस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेज़, जितने डेज़ हैं उतने टाइम्स अगर हम 20 को 500 से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ रहा है। समझ गए ना आप। तो अब इसमें वेरिएबल क्या है, ये जितने जितने दिन, डेज़ वेरिएबल्स हैं। मतलब 500 तो फिक्स है, वेरी क्या कर रहे हैं 20 के साथ, वेरी क्या कर रहे हैं डेज़, कि कौन से डेज़ पे ये कितने होंगे। तो ये हमारा एक तरह से जो इसका लीनियर एक्सप्रेशन है वो ये बनता है। ठीक है, ये हमने लीनियर एक्सप्रेशन बना लिया। अब हमें ऐसे ऐसे करके 15 डेज़ का नहीं निकालने की ज़रूरत, हम ये हमारे पास ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इससे कौन से मर्जी वाले डे का निकाल सकते हैं। तो वो कह रहा है कि 15th डे का निकालो। तो उसमें हमें क्या करना है, डी की जगह पे कर देना है 15। ठीक है, चलो करो इसको मल्टीप्लाई। 300 आ गया, 5 में से 300 माइनस हो गया तो 200। तो 15th डे पे उसके पास बचेंगे 200 पेजेस। तो ये हमारा आंसर है। इजी है ना, हमने एक्सप्रेशन बना लिया, उसके बाद हमें करना कितना इजी हो गया। अगर हम इसी तरह चलते रहते तो अब कब तक 15 पे पहुंचते, तो कैसे निकालते आंसर। यही तो बात है ना लीनियर पैटर्न की। ये इसने लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है लीनियर पैटर्न बनाने से। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, तो हमारी क्लास आज यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हमारा 2.3 ख़त्म हो गया है। हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहो और खुश रहो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। बाय।